हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए फोर्थ सेमेस्टर का देखिए, ये आपका थोड़ा सा मिसिंग हो गया। ठीक है, चैनल का नाम क्या है आपका? एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस का मेजर पेपर लेकर आई। स्टूडेंट, कौन सा पेपर? स्टूडेंट याद रखिएगा कि मेजर पेपर आप लोगों का, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का क्या है 15 जुलाई को होने वाला है, उसी का आज मैं मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। स्टूडेंट, तो ये जो मॉडल पेपर है आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, पेपर का नाम क्या है आप लोगों का? तो पेपर का नाम है हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। ये मेजर पेपर है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आवास एवं प्रसार शिक्षा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम कब होने वाला है? तो 15 जुलाई 2024 को, यानी मंडे को आप लोगों का पेपर होने वाला है। तो देखिए, आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों का क्या है। पहला क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का है कि पुष्प सज्जा की शैलियाँ होती हैं। ठीक है, पुष्प सज्जा की कितनी शैलियाँ होती हैं? तो आप लोगों को इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पहला ऑप्शन करके मतलब 2 शैली। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करके आपका आ जाएगा 3 शैली। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करके आपका आ जाएगा 4 शैली। ठीक है, और चौथा ऑप्शन करके आ जाएगा आपका 5 शैली। तो आप क्या बताएंगे? अगर इस तरह से काउंटिंग में आता है स्टूडेंट, तो आप बताएंगे कि पुष्प सज्जा की जो कितनी शैलियाँ हैं, तो याद रखिएगा कि 5 शैलियाँ हैं। अब देखिए पांचों के नाम कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है आपका प्रारंभिक अमेरिकन शैली, दूसरा है आपका कॉलोनियल या 18वीं शताब्दी की शैली, तीसरा है आपका फेडरल क्लासिक, चौथा है आपका जापानी शैली, और पांचवा है आपका आधुनिक या 20वीं शताब्दी की शैली। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यहाँ पे छठवां आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है स्टूडेंट कि इसको आपको दे देगा कि था फेडरल। ठीक है स्टूडेंट, क्या है फेडरल क्लासिक जो है किससे संबंधित है। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि फेडरल क्लासिक तथा कॉलोनियल, ठीक है, कॉलोनियल जो है किससे संबंधित है। तो आप क्या बताएंगे? आपके ऑप्शन में रहेगा पुष्प सज्जा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गृह सज्जा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि कॉलोनियल और फेडरल क्लासिक जो है वो क्या है आपका पुष्प सज्जा से संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपका एक ही क्वेश्चन से आप लोगों को हमने 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, तो अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है आपका कि पुष्प सज्जा में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पुष्प सज्जा में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है फूलदान। देखिए फूलदान, फूल कामा पत्ती, टहनियाँ और घास एवं खरपतवार। ठीक है, फिर क्या स्टेम होल्डर, और तीसरा ऑप्शन क्या उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। पुष्प सज्जा में कौन कौन सी सामग्री लगती है? तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग फूलदान यानी फ्लावर पॉट लेते ही हैं। ठीक है, उसमें फूल चाहिए हमको, पत्तियाँ चाहिए, टहनियाँ भी बनी बनाई चाहती है, और घास और जो खरपतवार होते हुए भी, तो इससे भी क्या होता है ये भी हमारे पुष्प सज्जा में आते हैं। और स्टेम होल्डर से हम लोग क्या करते हैं उसको फ्लावर को कसने का या कहीं भी मतलब फ्लावर पॉट में उसको एडजस्ट करने का जो है कार्य करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्टेम होल्डर के प्रकार होते हैं। स्टेम होल्डर के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए ये आपको हमने 6 प्रकार यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आपके ऑप्शन में आपको काउंटिंग में भी आ सकता है, तो आप उसको कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा 6 प्रकार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 प्रकार, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 प्रकार, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका 7 प्रकार। तो आप क्या बताएंगे कि स्टेम होल्डर के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 6 प्रकार के। वो 6 कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। पहला है आपका पिन पॉइंट होल्डर। ठीक है, दूसरा रेडीमेड होल्डर, तीसरा प्लास्टिक फोम होल्डर, चौथा है चिकन वायर होल्डर, पांचवा है हार्डवेयर के कपड़े का होल्डर, और छठवां है जल अवरोधक टेप होल्डर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
देखिए आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट। देखिए उस क्वेश्चन नंबर 4 से बताने से पहले स्टूडेंट आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो अभी 9 जुलाई का पेपर जो आप लोगों के जूनियर यानी BA सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिएगा कि BA सेकेंड सेमेस्टर का 9 जुलाई को जो पेपर हुआ था मेरे मॉडल से कम एटलीस्ट 67 क्वेश्चन उनके आए थे स्टूडेंट, ठीक है। बहुत से बच्चों ने जो है जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुने, जो हम बीच बीच में क्या है क्रॉस क्वेश्चन भी आप लोगों को बताते जाते हैं, तो वो सब भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। तो जो बच्चों ने अच्छे से सिर्फ मात्र समझिए 3 मॉडल पेपर से उन्होंने क्या जो बहुत से बच्चे जैसे 67, कोई 61, ठीक है, किसी ने 51 के, कोई 55, ये सब क्या है सब उन्होंने सही किया सिर्फ मेरे मॉडल पेपर से। तो आप लोग भी प्लीज़ मतलब पेशेंस के साथ पढ़िए और जो भी मॉडल पेपर हम दे रहे हैं उसको पढ़िए, और प्लस आप लोगों का जो भी मैं इसमें मतलब ज़्यादा तो वीडियो नहीं होगा, मेरे ख्याल से टोटल आप लोगों का जो है आपका 13 यानी 13 वीडियो होगा, जिसे क्लास को लेकर और मॉडल पेपर के साथ जो है आपका टोटल जो है 13 वीडियो है। 13 वीडियो आप लोग पढ़ लीजिए। आप 55 प्लस जो है स्टूडेंट याद रखिएगा कि 55 प्लस आप ना आंसर जो है सही करेंगे, ठीक है। 55 प्लस आप लोग आंसर जो है सही करेंगे, आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, चौथा, कि फूलदान के प्रकार यानी फूलदान जो है फ्लावर पॉट होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो एक देखिए पहला ऑप्शन क्या, ताजा या तस्तरी नुमा प्याला, ये भी बात सही है। जल पात्र जैसा होता है, अंडाकार होता है, बेलनाकार होता है, ट्यूब नुमा होता है, और क्या है छठवां क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त टोकरी नुमा, और सातवां है आपका उपरोक्त सभी। तो ये देखिए फूलदान के प्रकार भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फूलदान के प्रकार क्या है, ताजा या तस्तरी नुमा प्याला, जल पात्र जैसा होता है, अंडाकार होता है, बेलनाकार होता है, ट्यूब नुमा होता है, और क्या टोकरी नुमा होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पुष्प सज्जा में सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये देखिए आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है स्टूडेंट कि पुष्प सज्जा में जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो याद रखिएगा सबसे पहले शब्द आया है, सबसे पहले जो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो याद रखिएगा ये शायद हम वहाँ पर आप लोगों को अनुपात या लय कुछ बता दिए हैं, वो गलत हो गया स्टूडेंट। याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है हमें संतुलन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर जो है संतुलन बना लीजिएगा स्टूडेंट। वहाँ शायद हम लय या अनुपात कुछ इसमें दोनों में से कोई बताए हैं, लेकिन लय और अनुपात नहीं होगा। वहाँ पे क्या आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, संतुलन ऑप्शन सही। पुष्प सज्जा में सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जापानी सज्जा में कितने आधार प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर हमने बता दिया कि जापानी सज्जा में जो होता है 3 आधार प्रतीत होते हैं। कौन कौन सा आपका सीन है, सो है और हाइकी है। सीन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्वर्ग होता है। सो का मतलब क्या होता है, मनुष्य होता है। और हाइकी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि जापानी सज्जा में कितने आधार प्रतीक है। तो वैसे पहला ऑप्शन दे देगा आपका 3, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका 4, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 5, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको 6। तो हम क्या बताएंगे कि अभी आपको बता रहे हैं कि कितने आधार, तो पहला ऑप्शन 3। 3 कौन कौन से है, तो सीन, सो, हाइकी। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, आपको आ सकता है कि सीन तथा हाइकी जो है किससे संबंधित है या कौन सी सज्जा है। सीन तथा हाइकी जो है कौन सी सज्जा है, तो हाँ उसमें आपके ऑप्शन रहेगा पारंपरिक सज्जा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जापानी सज्जा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका मतलब सांस्कृतिक सज्जा, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका आधुनिक सज्जा। तो आप क्या बताएंगे कि सीन और हाइकी जो है वो किससे संबंधित है, आपका जापानी सज्जा से संबंधित है। इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। यहाँ इस प्रश्न से आप लोगों का 3 तरह का प्रश्न बनेगा। देखिए पहला प्रश्न जो है आपको हमने बताया कि जापानी सज्जा में कितने आधार प्रतीक होते हैं, तो 3 हो गए, ये हो गया। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जापानी सज्जा के आधार प्रतीक हैं, ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन दे देगा सीन, बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दे देगा सो, और तीसरा ऑप्शन दे देगा हाइकी, और चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे, उपरोक्त सभी। फिर तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि जापानी सज्जा के आधार प्रतीक में हाइकी का अर्थ होता है, ठीक है। सिर्फ हाइकी देकर इसका अर्थ देकर पूछे कि हाइकी का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन दे देगा आपको स्वर्ग, दूसरा ऑप्शन दे दिया मनुष्य, तीसरा ऑप्शन दे दिया पृथ्वी, चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि हाइकी का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, पृथ्वी होता है। तो इन सब का अर्थ भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पुष्प सज्जा में सर्वप्रथम किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड
कंप्लीटेड हो गया है, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि संतुलन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सी पुष्प सज्जा परंपरागत व पूर्व देशीय शैली का मिश्रित रूप होती है। पहला ऑप्शन क्या है आपका आधुनिक शैली, दूसरा ऑप्शन विदेशी शैली, तीसरा ऑप्शन है परंपरागत शैली और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका जो है ये आधुनिक शैली का मिश्रित है। किसका मिश्रित है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि परंपरागत व पूर्व देशी शैली का मिश्रित कौन सा है, तो आधुनिक शैली है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर सारे कला के कितने तत्व होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि संख्या में अगर पूछेगा, मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया 7, दूसरा ऑप्शन दे दिया 6, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया 8 और चौथा ऑप्शन आपका दे दिया 9। तो याद रखिएगा कला के कितने तत्व होते हैं, तो 7 तत्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं स्टूडेंट, देखिए पहला है रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश, रंग और स्थान। ठीक है, रंग और क्या है, स्थान, ये सातों क्या है आपके कला के तत्व हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर डिजाइन के सिद्धांत हैं। ठीक है, कला के तत्व डिजाइन के सिद्धांत में अंतर देखिएगा स्टूडेंट। कला के तत्व में भी क्या है, रेखा, आकार, रंग होता है। ठीक है, और आपका डिजाइन के सिद्धांत में भी है। तो इसमें क्या है आपका रेखा है, ठीक है, आकार है, रंग है और क्या है स्टूडेंट देखिए, और आपका है बनावट है, विचार है। ठीक है, रेखा, आकार, रंग, बनावट, विचार, ये क्या है आपके मतलब डिजाइन के सिद्धांत है। इसका आंसर क्या आ जाएगा उपरोक्त सभी। और रेखा में क्या है देखिए स्टूडेंट, रेखा में कला के तत्व में क्या है, तो रेखा है, आकार है, बनावट है, रंग है। ठीक है, और रंग है और देखिए फिर से ये कला के तत्व में क्या है, तो देखिए याद रखिए कि इसका 7 तो है, रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश, रंग और स्थान, ये 7 जो है कला के तत्व है। और उसी तरह से हमारा डिजाइन में, डिजाइन के सिद्धांत में कौन कौन आएंगे, रेखा, आकार, रंग और बनावट। ठीक है, और 5वां क्या है, विचार, ये आपके क्या है आपके जो है डिजाइन के सिद्धांत है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रकार, ठीक है, जो प्रकार होता है ना स्टूडेंट, पेंसिल और प्रकार की बात हो रही है यहाँ पे, प्रकार या प्रकार तथा पेंसिल की सहायता से बनाए जाने वाले डिजाइन क्या कहलाते हैं। तो यानी प्रकार का यूज करके हम कौन सा डिजाइन बनाते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ज्यामिति डिजाइन जो है हम पेंसिल और प्रकार की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एम.जे. अलेक्जेंडर के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, एम.जे. अलेक्जेंडर के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, रेखा, दूसरा ऑप्शन है अनुपात, तीसरा ऑप्शन है माप, चौथा ऑप्शन है संतुलन। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम.जे. अलेक्जेंडर के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि रेखा जो है एम.जे. अलेक्जेंडर के अनुसार जो है डिजाइन के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अनुमाप के लिए प्रमुख 2 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, वो मतलब वो रेखाएं कौन सी हैं। तो पहले अनुमाप, देखिए स्टूडेंट क्या है, अनुमाप के लिए क्या है 2 रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, वो रेखाएं कौन सी हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, लंबी और समतल रेखा, दूसरा ऑप्शन है आड़ी तथा तिरछी रेखा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका वक्र तथा टेढ़ी खड़ी रेखा और टेढ़ी तथा लंबी रेखा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है अनुमाप के लिए 2 प्रकार की रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो याद रखिएगा कि आपका जो है ये लंबी तथा समतल रेखा होती है। कौन सी होती है स्टूडेंट, लंबी तथा समतल रेखा होती है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लय एक डिजाइन पर दृष्टि का मान होता है, यह कथन है। ठीक है, लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, यह कथन किसका है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि यह कथन वान डामलेन का है, वान डामलेन का है। ठीक है, यह कथन किसका है, वान डामलेन का है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि आधुनिक रसोई घर के प्रकार हैं। ठीक है, आधुनिक रसोई घर के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक दीवार वाला रसोई घर, 2 दीवार वाला को क्या लिख सकता है, द्वि भी लिख सकता है स्टूडेंट। ठीक है, द्वि दीवार वाला रसोई घर। तीसरा का एल आकार का
का रसोई घर, चौथा है यू आकार का रसोई घर, और पांचवा क्या, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, जहाँ पर भी मतलब ये देखिए आपका ऑप्शन में तो 4 ही रहेगा, लेकिन हम 5 इसलिए कर दिए स्टूडेंट कि आप लोगों को एक ही जगह सारे कंटेंट मिल जाए। जैसे आप अगर मान के चलिए क्वेश्चन आ जाए कि यू आकार का रसोई घर जो है कैसी रसोई घर, आधुनिक रसोई घर है, परंपरागत रसोई घर है, तो आप क्या बताएंगे कि आधुनिक रसोई घर का प्रकार क्या है, आपका यू आकार का रसोई घर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि बने बनाए रसोई घर कहलाते हैं। ठीक है, बने बनाए रसोई घर क्या कहलाते हैं, तो तैयार रसोई घर कहलाते हैं, पृथक इकाई रसोई घर, स्टार के समान रसोई घर, या आइसलैंड रसोई घर। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, बने बनाए रसोई घर हमारे क्या कहलाते हैं, तैयार रसोई घर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, तैयार रसोई घर कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए एक खंबे पर आधारित रसोई घर को हम क्या कहते हैं, एक खंबे पर आधारित। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका आइसलैंड, दूसरा ऑप्शन तैयार रसोई घर, तीसरा ऑप्शन स्टार के समान, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे, एक खंबे पर आधारित रसोई घर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आइसलैंड रसोई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसलैंड रसोई घर बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि 3 दीवार वाले रसोई घर का प्रकार नहीं है। ठीक है, यानी 3 दीवार वाले रसोई घर का प्रकार कौन सा नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन क्या है, टूटे हुए यल आकार। ठीक है, टूटे हुए क्या है, यल आकार का रसोई घर, यू आकार का रसोई घर। ठीक है, यू आकार का, टूटे हुए यू आकार का रसोई घर, और इनमें से कोई नहीं। तो 3 दीवार वाले रसोई घर का प्रकार कौन सा नहीं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि टूटे हुए यल आकार का रसोई घर जो है वो 3 दीवार वाला रसोई घर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 19 अभी हम आप लोगों को दे रहे हैं। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसमें लापरवाही बिल्कुल आप मत करिएगा। जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर और प्लस ये 2 दिन से जो हम मॉडल पेपर दे रहे हैं उसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, और आप लोग को जो हमने क्लास दिया है उसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 हम दे रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 अभी आप आइए स्टूडेंट देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 को देखते। देखिए यहाँ पर पर्सनल छप गया है, ये क्या है आपका प्रश्न होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 क्या है कि प्रसार शिक्षा का आधार है। कौन जो है प्रसार शिक्षा का आधार है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया, शहरी जीवन, दूसरा ऑप्शन है शहरी कार्यकलाप, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण जीवन, चौथा ऑप्शन यह सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो है ग्रामीण जीवन जो है आपका प्रसार शिक्षा का क्या है, आधार माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गाँव से शहर की ओर पलायन करने के लिए, ठीक है, गांव से शहर की ओर पलायन करने का मुख्य कारण है। पहला ऑप्शन क्या है आपका शिक्षा का विकास, दूसरा ऑप्शन है भौतिक लाभ, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिकीकरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा औद्योगिकीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रसार अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन का, ठीक है, प्रसार क्या है, अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है, एक्सटेंशन शब्द से बना हुआ है। ठीक है, इस शब्द को किस भाषा से लिया गया है, तो याद रखिएगा कि जो एक्सटेंशन है वो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द होता है। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, फैलाव। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फैलाव या प्रसार। जो एक्सटेंशन शब्द है वो मतलब इसकी बात की जा रही है, जो एक्सटेंशन है इसकी बात हो रही है कि यह किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा कि ये आप लोगों का क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का शुभ आरंभ कब हुआ, 1954 में, 1957, 1955, 1958। तो याद रखिएगा कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का जो है शुभ आरंभ कब हुआ स्टूडेंट, 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ग्रामीण विकास की दिशा में प्रारंभ किए गए विस्तार कार्यक्रमों में शामिल है। मतलब इन चारों कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम जो है आप लोगों का ग्रामीण विकास के लिए स्वतंत्रता से पहले जो है शामिल किया गया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, श्री निकेतन योजना, दूसरा ऑप्शन है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, तीसरा ऑप्शन है नीलखेड़ी विकास योजना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। था हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका श्री निकेतन योजना। ठीक है, श्री निकेतन योजना। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ग्रामीण विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किनके द्वारा किया गया। ठीक है, ग्रामीण विकास की दिशा में सर्वप्रथम जो है प्रयास किनके द्वारा किया गया, तो पहला ऑप्शन क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है राजा
राजा राम मोहन राय, चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ग्रामीण विकास की दिशा में सर्वप्रथम जो है प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फिरका विकास, ठीक है, फिरका विकास योजना को, ठीक है, फिरका विकास योजना को किस राज्य की सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट मैं बता दे रही हूँ कि इस योजना को जो है किस सरकार के द्वारा जो है आप मतलब प्रारंभ किया गया, सॉरी किस राज्य सरकार के द्वारा, तो मद्रास में तमिलनाडु, ठीक है, मद्रास तमिलनाडु। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, फिरका का अर्थ होता है। ये देखिए प्रीवियस कल मैंने पिछले साल वाले में क्वेश्चन में आया है। तो याद रखिएगा कि जो है फिरका का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट, जाति होता है, ठीक है, जात्या होता है, संप्रदाय होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मारथंडम एक गांव है जो स्थित है। पहला ऑप्शन क्या है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। दूसरा ऑप्शन है मंगलोर के निकट। तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के दक्षिण में। और चौथा ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो मारथंडम एक गांव है वो कहाँ स्थित है आपका, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है कि मारथंडम योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो याद रखिएगा मारथंडम योजना का प्रारंभ जो है 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गांव, ठीक है, गुड़गांव, सॉरी गांव नहीं, गुड़गांव प्रोजेक्ट का प्रारंभ किसके प्रयासों के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ एल ब्रेयन के द्वारा, ठीक है। क्या स्टूडेंट आपका एफ एल ब्रेयन, ठीक है, एफ एल ब्रेयन के द्वारा जो है इसको जो है प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत सरकार, ठीक है, भारत में प्रसार कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला ऑप्शन क्या था या क्या है स्टूडेंट, क्या है होगा, ठीक है, क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या, कृषि की उन्नति। दूसरा ऑप्शन कृषकों की सहायता। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि भारत में प्रसार कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब दोनों है, मतलब कृषि की उन्नति भी और कृषकों की सहायता भी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में समान प्रसार सेवा का संगठन किस स्तर पर हुआ है। पहला ऑप्शन है राष्ट्र, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है जिला, तीसरा ऑप्शन है गांव और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त सभी, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फिरका विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था। याद रखिएगा कि फिरका विकास योजना का प्रारंभ जो है 1947 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है बनाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गांधी जी की प्रेरणा से हम किस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। गांधी जी की प्रेरणा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, करते हैं नहीं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या, हिंदुस्तान प्रसार संघ, भूदान आंदोलन, खादी के लिए चरखा और चौथा ऑप्शन क्या, उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिरका विकास योजना का उद्देश्य था। पहला ऑप्शन क्या, स्वच्छता, दूसरा ऑप्शन स्वास्थ्य शिक्षा और तीसरा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा किस वर्ष से कहा जाने लगा, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा जो है किस वर्ष से कहा जाने लगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1956 से कहा जाने लगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ये है कि आपका स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी उद्देश्य। दूसरा ऑप्शन है हानिकारक आदतों का निवारण। तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ओके। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रसार शिक्षा से तात्पर्य है। प्रसार शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, प्रसार शिक्षा
साक्षरों की होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रसार शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है। तीसरा है प्रसारित शिक्षा हेतु पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 9 साक्षरों के लिए दृश्य श्रव्य साधन है। पहला ऑप्शन है ग्रामोफोन, रेडियो, सामूहिक गीत, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका स्टूडेंट उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आपका कि संचार के अरस्तु मॉडल के अंग होते हैं। संचार के अरस्तु मॉडल में कितने अंग होते हैं, या अरस्तु के मॉडल में कितने तत्व होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन करके आपको आएगा। तो याद रखिएगा कि पहले ही क्वेश्चन यहाँ पर कितने शब्द आ जाएगा, तो याद रखिएगा कि 3 तत्व होते हैं या 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा, वक्ता है, भाषण है, श्रोता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि केथेन ब्रुक के संचार मॉडल के अंग है। ठीक है, केथेन ब्रुक के संचार मॉडल के अंग है। पहला क्या ऑप्शन का आपका कार्य संचार है। दूसरा ऑप्शन है आपका संचार माध्यम और उद्देश्य। तीसरा ऑप्शन है पृष्ठभूमि, और चौथा ऑप्शन क्या, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आपका कौन है यहाँ पर, 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सेवन वीवर के संचार मॉडल का अंग है। 7 वीवर के संचार मॉडल का अंग है। पहला ऑप्शन क्या है आपका स्रोत प्रसारक। दूसरा ऑप्शन संकेत प्राप्त करता है। तीसरा ऑप्शन गंतव्य, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, उपरोक्त सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संचार के दाहामा मॉडल में निम्न में कौन शामिल है। पहला ऑप्शन क्या, प्रेषक संदेश। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है स्टूडेंट, दूसरा देखिए दूसरे पेज में प्रतिपादन। तीसरा ऑप्शन है माध्यम तथा प्राप्तकर्ता, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये सारे जो है आपके क्या है, ये दाहामा मॉडल के जो है अंग होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये पिछले साल आपको क्वेश्चन आया कि सोलर कुकर के प्रकार हैं। तो सोलर कुकर कितने प्रकार का होता है, तो आपके ऑप्शन में था 4। याद रखिएगा कि सोलर कुकर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका पैनल कुकर। ठीक है, दूसरा है आपका बॉक्स कुकर, तीसरा है पैराबोलिक, और चौथा ऑप्शन है क्या, ट्यूब कुकर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सही वाले 5वां ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये पिछले साल आया है क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न में देखिए क्या है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि पुष्प व्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन 2, 4, 5, 7। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए नोट करके उन चारों प्रकार का नाम भी हमने लिख दिया। पहला क्या है आपका रेखी डिजाइन। देखिए स्टूडेंट क्या है, पहला आपका है कि रेखी डिजाइन में पुष्प व्यवस्था। फिर दूसरा है आपका समूह शैली में व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन है मिली जुली व्यवस्था, और चौथा ऑप्शन है चौथा जो है वो आपका लघु व्यवस्था। तो ये चारों क्या है, चारों आपकी पुष्प जो है व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन था, ये पिछले साल आया था, इसलिए हम एक जगह यहाँ पर कर दिए कि पुष्प व्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं या कितने चरण होते हैं। तो 4 चरण होते हैं, और कौन कौन से चरण होते हैं तो ये सब भी देखिए हमने आपको बताया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि पुष्प व्यवस्था में कला के तत्व हैं। पहला ऑप्शन क्या है, रेखा स्वरूप। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है स्पर्श, तीसरा ऑप्शन है रंग, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, उपरोक्त सभी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर पुष्प व्यवस्था में कला के तत्व हैं। तो रेखा व रूप स्वरूप भी होता है, स्पर्श भी होता है, रंग भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उपसाधनों का प्रयोग एवं चुनाव प्रकट करता है क्या। परिवारों का खर्च को, परिवारों के व्यक्तित्व को, परिवारों की आर्थिक स्थिति, और उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि परिवार का जो है व्यक्तित्व को क्या है, उपसाधनों का जो है प्रयोग और चुनाव जो है प्रकट करता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रसार कार्य शुरू करते
वक्त ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। प्रसार कार्य शुरू करते समय, करते ही हो नहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। करते समय जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो संस्कृति, रीति रिवाज, अभिरुचि और ये क्या उपरोक्त सभी स्टूडेंट, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कि जो है उपरोक्त सभी को जो है हमें प्रसार कार्य करते समय क्या है मतलब ध्यान रखना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए स्टूडेंट, अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए स्टूडेंट। कहीं भी किसी तरह का अगर आप लोगों को डाउट्स है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। याद रखिए कि 6 सेमेस्टर तक आप फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पर होम साइंस पढ़ेंगे। और अगर आपके कोई भी रिलेशन में एमए होम साइंस कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, एमए होम साइंस में इस समय कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, सेकेंड सेमेस्टर, और क्या है आपका चौथा सेमेस्टर चल रहा है, तो इस चैनल पर क्या है उनके एमए होम साइंस की भी क्लास लग रही है। आप लोग प्लीज़ अपने जितने भी सीनियर्स हैं उन्हें आप ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि इस चैनल पर जो है आप लोगों का होम साइंस और प्लस को करिकुलर चलता है। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं बार बार एक ही चीज़ को कहना अच्छा नहीं लगता है स्टूडेंट, लेकिन आप लोगों के लिए मैं दिन रात एक कर देती हूँ कि नहीं मेरे बच्चों के लिए मैटर अच्छे से मिल जाए, आप लोगों का अच्छा नंबर आए स्टूडेंट, बस यही एक छोटी सी मेरी कोशिश है, ठीक है। आइए स्टूडेंट देखिए, अब अगला क्या है आपका प्रसार शिक्षण, ठीक है। प्रसार शिक्षण है, पहला ऑप्शन क्या है, एक अव्यवहारिक शिक्षण पद्धति, दूसरा ऑप्शन एक सामूहिक शिक्षण पद्धति, तीसरा ऑप्शन है आपका व्यवहारिक शिक्षण पद्धति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि एक सामूहिक शिक्षण पद्धति है, ठीक है, एक सामूहिक शिक्षण पद्धति है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि चीन की संचार पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है दूरस्थ सिद्धांत पर, पंचशील सिद्धांत पर, एकात्मक सिद्धांत पर, और क्या है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि चीन की जो संचार पद्धति है वो किस पर आधारित है स्टूडेंट, तो दूरस्थ सिद्धांत पर आधारित है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास जो है आप लोगों की को करिकुलर की रहेगी, और जैसे ही आप लोग स्टूडेंट 5th सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो आप लोगों को मैं खुद ही मॉडल पेपर आप लोगों को मैं दे दूँ। 5th सेमेस्टर में आप लोगों को होम साइंस का जो है 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट पेपर और क्या स्टूडेंट सेकंड पेपर, ठीक है। होम साइंस आप लोगों को क्या है 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा, तो याद रखिएगा। आप लोग परेशान मत होइए, जैसे ही आप लोग का 5th सेमेस्टर का क्लास चलेगा सबसे पहले आप लोगों को मैं सिलेबस और आप लोगों का जो है 5th सेमेस्टर में क्या होगा रिटन परीक्षा होगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर के साथ उसका सॉल्व पेपर भी दूंगी। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, ठीक है, लाइक शेयर करना ना भूले स्टूडेंट, ठीक है। जो बच्चे हमारे पहली बार देख रहे हैं तो वो वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कहीं किसी तरह का डाउट्स है तो आप लोग प्लीज़ क्वेरी कर सकते हैं।